नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, पैसों का पेड़। शुरू करते हैं कहानी, पूरा सुनिएगा। पंडित दीनबंधु शर्मा अच्छे आचार और विचार वाले व्यक्ति थे और अच्छे कर्मों के अच्छे फल में विश्वास था। वे लगन के पक्के और कर्तव्य के सच्चे थे। वे अच्छा पढ़ा करते थे, खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे। कहानियों के द्वारा वे बच्चों को साहस, त्याग, दया, परोपकार, मेहनत और देश प्रेम की शिक्षा देते थे। बच्चे, नौजवान और बड़े बूढ़े सभी पंडित जी का सम्मान करते थे। राज दरबार में भी उनका बहुत आदर होता। राजमहल में वे बेरोक टोक चले जाते थे। उन्हें देखते ही राजा उठकर उनका स्वागत करते और चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद पाकर अपने को धन्य मानते थे। एक कहावत है, घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। ऐसी ही दशा पंडित जी की भी थी। पंडितानी जी उनके रंग ढंग से कुढ़ती रहती थी। उन्हें दुख और आश्चर्य इस बात का था कि पंडित जी को अपनी दरिद्रता क्यों नहीं खलती। रोज बड़ी हो रही कन्या के विवाह की चिंता उन्हें क्यों नहीं सताती। धनी लोगों के दान भेंट वे क्यों नहीं स्वीकार करते। साधारण मजदूरी करने वाले का सही नाज पानी क्यों नहीं लेते हैं। पंडित जी जब राजमहल पहुंचे तो राजा ने हमेशा की तरह उनका स्वागत किया और आशीर्वाद पाया। लेकिन राजा ने देखा कि पंडित जी कुछ सोच में है। बैठ जाने के बाद राजा ने कहा, एक बात पूछूं पंडित जी। हाँ हाँ, अवश्य पूछिए राजन, पंडित जी ने कहा। आज आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। कुछ नहीं राजन, कोई बात तो अवश्य है, आप छुपा रहे हैं। आपने मुझे कभी भी सेवा का अवसर नहीं दिया। क्या मैं ये समझूं कि आप मुझे अपना हितैषी नहीं मानते। नहीं राजन, आप तो प्रजापालक हैं और सभी के हितैषी हैं। आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। कुछ चिंता बेटी के विवाह की है। बात पूरी होने के पहले ही राजा बोल पड़े, अरे इसमें हिचकिचाने की क्या बात है। आप प्रजा ही नहीं, मेरे मित्र भी हैं। आपकी बेटी मेरी बेटी है, उसका विवाह धूमधाम के साथ होना चाहिए। राजा ने खजांची को बुलाकर आज्ञा दी, पंडित जी को सोने के 10,000 सिक्के भेंट में दे दिए जाएं। ये सुनते ही पंडित जी ने कहा, नहीं राजन, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो फिर 20,000, राजा ने शीघ्र ही कहा। नहीं राजन, मुझे ये धन नहीं चाहिए। खजाने का धन तो प्रजा से कर के रूप में प्राप्त हुआ है। ये आपका अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं है। राजा ने क्षण भर सोचा और फिर बोले, राजा जनक ने प्रजा की अकाल से रक्षा करने के लिए हल चलाया था, मैं भी। ठीक है, आपको मेरी मेहनत का ही धन मिलेगा। पंडित जी, आज रात आपको महल में ही विश्राम करने का कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वेश बदलकर नगर में जाते थे। उस रात उनका इरादा मेहनत मजदूरी करने का हुआ। महल के गुप्त द्वार से वे नंगे पैर और अटपटे मैले कुचेले साधारण कपड़े पहने बाहर निकले। वे एक साधारण दरिद्र आदमी जैसे ही दिखलाई देते थे। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक लोहार को कुछ ठोंकते पीटते देखा। राजा ने उससे कोई काम देने की प्रार्थना की। लोहार ने कहा, लोहे के इस मोटे डंडे को सीधा कर दो तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा। राजा हथौड़ा चलाने में जुट गया। वह स्वस्थ था, लेकिन ऐसी कड़ी मेहनत का काम उसने पहले कभी नहीं किया था। उस जाड़े की रात में भी उसके सारे शरीर से पसीना टप टप चूने लगा। थककर वह चूर हो गया। लगभग 2 घंटे में वह लोहे का डंडा सीधा कर पाया और 4 पैसे लेकर महल में लौट आया। पंडित जी ने जब राजा से पैसे लिए तो उन्हें यह देखने में देर न लगी कि राजा के हाथों में छाले भी पड़ गए हैं। पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपका कल्याण हो। आपकी मेहनत के इस दान से ही मेरी बेटी का भी कल्याण होगा।
राजा ने उन्हें शेष रात वहीं विश्राम करने के लिए कहा था, लेकिन वे रात को ही लौट गए। पंडिताइन को पंडित जी के न आने से चिंता हो रही थी। नींद भी बार बार टूट जाती थी। लेकिन जब पंडित जी ने उनके हाथ में 4 पैसे रखे तो वे तमतमा उठी। पैसे उन्होंने आंगन में फेंक दिए और आग बबूला होकर बोली, इतनी रात गए लौटे और लेकर आए 4 पैसे। न राजा को देते शर्म आई और न आपको लेते। पंडिताइन गुस्से में भरी सुशीला के पास जा लेटी और पंडित जी भी जाकर चुपचाप लेट गए। सुबह पंडिताइन जब आंगन में आई तो बार बार आंखें मल मल कर फाड़ फाड़ कर देखने लगी। अपनी आंखों पर वे विश्वास न कर पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे अभी भी सपना देख रही है या किसी जादू की दुनिया में पहुंच गई है। उन्होंने वे 4 पेड़ छू कर देखे जो आंगन में पड़े पैसों के पास रातों रात उगकर खड़े हो गए थे। चारों पेड़ अपार धनराशि से लदे खड़े थे। उन पर पत्तों और फलों की जगह पैसे, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और अंगूर जैसे मोतियों के गुच्छे लटके हुए थे। खुशी से भरी पंडिताइन दौड़ी दौड़ी गई और जाकर सुशीला को जगा लाई। पेड़ देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गई। दौड़ी हुई वह अपने पिता के पास पहुंची। पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त से ही उठ बैठे परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। आंगन में आए तो देखकर प्रसन्न हो उठे। उनके मुख से यही शब्द निकले, भगवान तेरी माया का पार कोई भी नहीं पा सकता। रंक को तो क्षण भर में राजा बना सकता है। दूसरे ही दिन से पंडित जी ने महल जैसा एक आलीशान मकान बनवाना शुरू कर दिया। बात राजा के कानों तक पहुंची तो वे पंडित जी के पास पहुंचने से अपने आप को न रोक सके। राजा को आया देखकर पंडित जी ने स्वागत किया। मिलते ही राजा ने पहला सवाल किया, आपके पास इतना धन कहां से आ गया पंडित जी? पंडित दीनबंधु शर्मा बोले, राजन, सांच को आंच क्या, आइए अपनी ही आंखों से देख लीजिए कि आपकी मेहनत के पैसों का कैसा पुण्य प्रताप है। अब मैं अपनी बेटी का विवाह राजकुमार जैसे सुंदर और विद्वान युवक से बहुत ही सरलता से कर सकूंगा। राजा ने वे पेड़ और उनकी जड़ों के पास अपने दिए हुए पैसे देखे तो पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। पंडित जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। राजा की आंखों में आनंद के आंसू झलक उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं कर से प्राप्त सारा धन केवल प्रजा की सुख सुविधा के लिए खर्च करूंगा और अपने ऊपर केवल अपनी ही मेहनत का पैसा खर्चूंगा। ये थी एक छोटी सी कहानी, पैसों के पेड़। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।